बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 जो क्या है एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? तो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि जो एनर्जी है ना इसके रिसोर्सेज क्या क्या है, यानी ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वैसे चलो आपको इसका बेसिक मीनिंग बताती हूँ। जैसे एनर्जी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, अगर सिंपल से भाषा में समझा जाए तो देखो, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो वो करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि मुझे ना यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए मैं इधर लिख रही हूँ एनर्जी, ठीक है, तो ये मैं किसकी वजह से लिख पाई? एनर्जी की ही वजह से, यानी मेरे अंदर एनर्जी है तब जाके मैंने यहाँ पे ये एनर्जी लिखा। वैसे ही अगर मैं चल रही हूँ तो चलने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की ही जरूरत होती है। आप लोग को, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस दिन आप भूखे रहो, यानी आप कुछ ना खाए रहो, उस दिन आपके अंदर एनर्जी बड़ी कम होती है और आप ठीक से बोल भी नहीं पाते, उतना चिल्ला चिल्ला के, और अच्छे से चल भी नहीं पाते, है ना। तो आप सोच सकते हो कि एनर्जी कितना ज़रूरी है। और ये अच्छा, हम लोग की बात करते हैं कि ये एनर्जी हमें मिलता कहाँ से है? तो जो आप खाना खाते हो ना, वहीं से हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को अपने बारे में नहीं पढ़ना है, यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं पढ़ना है। ये तो आप लोग कहाँ पढ़ोगे बच्चों? ये तो आप लोग साइंस में पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे? साइंस में। ये है ज्योग्राफी। तो इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं? तो आप जो अपने आसपास एनर्जी देखते हो ना, मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो लालटेन है ना बच्चों, ये यहाँ पर जल रही है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से चल रहा है? इसके अंदर क्या डाला गया है? मिट्टी का तेल, केरोसिन डाला गया है, तब जाके ये जल रहा है ना। तो वो जो केरोसिन हमने इसके अंदर डाला है वो क्या है? वो एक एनर्जी का ही सोर्स है, क्योंकि देखो जब हमने केरोसिन इसके अंदर डाला और जलाया तब जाके यहाँ पे ये लाइट जली, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस हुई, राइट। तो केरोसिन क्या है? एनर्जी रिसोर्स, मतलब एनर्जी रिसोर्स है एक तरीके का। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम लोग अपने आसपास जो एनर्जी होती है ना उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हो ना? बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? चलिए अब हम शुरू करते हैं ये लेसन को पढ़ना। और आप लोग को बता देती हूँ कि अगेन इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि ये लेसन जो है ना वो काफ़ी बड़ा है और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें अगर मैं बताने लग जाऊँ तो सच्ची बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप खुद बोर हो जाओगे। इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो जी, यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिन्हें हम लोगों को देखना है, समझना है। तो रेडी हो सब लोग पिक्चर्स देखने के लिए? आ जाओ जी, देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है? अरे ये तो पढ़ाई कर रही है, लेकिन पढ़ाई कर रही है तो कैसे पढ़ाई कर रही है? तो देखो इसके पास क्या जली हुई है बच्चों? लैंटर्न, यानी कि लालटेन जली हुई है। लालटेन से क्या मिल रहा है? इसको एनर्जी मिल रही है। कौन सी एनर्जी मिल रही है? देखो यहाँ पे लाइट एनर्जी इसको मिल रही है ना। देखो ये जब जला तो उसने प्रकाश दिया, जिसकी वजह से ये पढ़ पा रही है। यानी पढ़ने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कौन सी एनर्जी? तो ये मतलब लाइट वाली एनर्जी। ओके, बात समझ में आई आपको? चलो यहाँ पे बताओ कौन सा सब्सटेंस यूज किया गया है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए? तो यहाँ पर यूज किया गया है केरोसिन, यानी कि मिट्टी के तेल का, क्योंकि मिट्टी का तेल इसके अंदर जब डालोगे तभी जाके ये लालटेन जल पाएगा और आपको प्रकाश दे पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? आ जाइए अभी और हम आगे चलते हैं, एक और पिक्चर देख लेते हैं। अरे क्या हो गया तुझे? हाँ, ये बोर्ड को क्या हो गया? चलो जी आ जाओ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये बहिनी क्या कर रही है, मतलब ये लड़की क्या कर रही है? इसके हाथ में देखो क्या है? इसके हाथ में चक्री है। और ये आप लोगों ने बचपन में ये किया होगा, हम तो बड़ा किया करते थे, कागज से बना लेते थे और उसको लेकर के दौड़ो, और जब उसके अंदर हवा लगती थी ना फिर वो गोल गोल घूमता था और हम ऐसे करके दौड़ते दौड़ते भागा भागा खेला करते थे। ठीक है, तो ये भी वैसे ही खेल रही है। इसके हाथ में ये चक्री है और लेकर के ये घूम रही है। ठीक, तो ऐसा दौड़ने से क्या हो रहा है कि ये जो चक्री है ना वो क्या कर रहा है? वो घूम रहा है, नाच रहा है। ठीक, तो ये किसकी वजह से नाच रहा है? क्योंकि इसके अंदर हवा लग रही है। तो देखो यहाँ पर ये चक्री क्या हुआ बच्चों? घूमने लगा। कब घूमा? जब इसको हवा मिली तब। तो ये जो एयर है ना ये भी एक तरीके का क्या है? एनर्जी रिसोर्स ही है, क्योंकि एयर ने क्या दिया? एनर्जी दिया, है ना। एयर की मदद से ही तो ये यहाँ पर घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, वैसे ही अगर आप इनको देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं? ये शायद इसके भैया होंगे या फिर पापा होंगे। क्या कर रहे हैं? देखो ये अनाज है जिसको ये इस प्रकार से करके इसके अंदर की भूसी जो है उसको बाहर निकाल रहे। ठीक, तो यहाँ पर भी इन्होंने किसका यूज किया? एयर का ही यूज किया, यानी हवा बह रही है तो हवे की ही वजह से भूसी अलग हो जा रहा है और जो अनाज है वो अलग हो जा रहा है। ठीक है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एयर क्या है? ये एक प्रकार का एनर्जी रिसोर्स ही है। ठीक है, चलो जी अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अच्छा अब हम इनकी बात करते हैं। देखिए
यहाँ पर ठेला आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, ये क्या बना रहे, वड़ा पाव बना रहे, देखो जी ये बेच रहे हैं, ये बना रहे हैं, हाँ ये तल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो किसका यूज किया जा रहा है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, ये जो अगर वड़ा तलना है हमें तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा हीट, देखो हीट क्या है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है। तो यहाँ पर हीट कैसे प्रोड्यूस हुआ, देखो एलपीजी की मदद से। देखो इसके पास सब ये रखा हुआ है, एलपीजी का सिलेंडर रखा हुआ है, राइट। और इसमें देखिएगा अगर रिक्शा भी चलाते हैं तो सीएनजी की मदद से चलाते हैं, है ना, कोई व्हीकल चलाया जाता है तो वहां पर भी हमें कोई ना कोई फ्यूल उसके अंदर डालना ही पड़ता है। तो ये जो एलपीजी और ये सीएनजी आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये भी एनर्जी के ही रिसोर्सेज है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एलपीजी गैस इसके अंदर भरा तब जाके इसने हीट को, मतलब इसकी मदद से ये गैस जलाया गया और हीट प्रोड्यूस हुआ। वैसे ही अगर इसको चलाना है तो क्या डालना होगा इसके अंदर, रिक्शे के अंदर क्या डालना होगा, तो सीएनजी डालनी होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा किसका यूज किया गया है फ्यूल के रूप में, तो नेचुरल गैसेस का यूज किया गया, नेचुरल गैस का। ये जो आप एलपीजी और सीएनजी देख रहे हो ना बच्चों, ये सभी कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो नेचुरल गैस से ही इनको बनाया जाता है। ओके, ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ जाऊं मैं, सारे पिक्चर्स को अच्छे से देखते हुए चलो, अभी हमें आगे इनको पूरा डिटेल में स्टडी करना है। ओके, चलो जी, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हाँ इनकी देख लीजिए, ये क्या कर रहे हैं, तो ये ना गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं, आप देख सकते हो, राइट। तो ये पेट्रोल कहाँ से आया, ये जमीन के अंदर से आता है, राइट। उसको क्या कहा जाता है, मिनरल ऑयल कहा जाता है ना। तो क्या किया जा रहा है, इसको ये गाड़ी में भरा जा रहा है, ऐसा भरने से क्या होगा, गाड़ी चलने लगेगी, है ना। तो यहाँ पर भी देखो मिनरल ऑयल को भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी एनर्जी का ही रिसोर्स है, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी मतलब इसके अंदर क्या हुआ, एनर्जी, देखो गाड़ी चलने के लिए भी किसकी जरूरत है, एनर्जी की ही जरूरत है। ओके, बात समझ में आई। आ जाओ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है बच्चों, सोलार पैनल है ना, आप देख सकते हो। तो सोलार पैनल क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। और ये कैसे प्रोड्यूस करता है, तो जब इसको सनलाइट मिलता है तब, है ना। तो देखो इसको सनलाइट मिलेगा तभी ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएगा, यानी कि क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा। यानी सन भी क्या है, तो सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, चलो जी, ये बात आप लोग को समझ में आ गई, सारे पिक्चर्स आप लोगों ने समझ लिए। आ जाइए अभी हम लोग अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। ये अपने आप ही बड़ा होता जाता है, छोटा हो जा, हाँ चलो बच्चों, अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। सारे पिक्चर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे और एक एक लाइन हम पढ़ेंगे समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स, है ना, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि वो लड़की क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो वो उसकी नीड है ना। और पढ़ाई करने के लिए उसने क्या जलाया था, लैंटर्न जलाया था। फिर हमने वो देखा था ऊपर वो पेट्रोल भर रहे थे, तो वो भी उनकी क्या है, जरूरतें हैं, है ना, जरूरत है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स फॉर विच वी नीड एनर्जी, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की ही जरूरत पड़ती है। जैसे कि अभी वो क्या कर रहे थे, अनाज को गिरा रहे थे, अनाज और भूसी को अलग कर रहे थे। यहाँ पर हमने देखा था ना, आ जाओ देखो यहाँ पर, ठीक, ये देखो ये कर रहे थे। तो अगर मुझे अनाज को भूसी में से अलग करना है, मतलब अनाज और भूसी दोनों को, भूसी आप जानते हो ना क्या होता है, मतलब देखो जैसे कि कैसे बताऊं, जो गांव वाले लोग होंगे ना, गांव वाले नहीं वैसे सबको पता होगा। देखो होता क्या है कि यहाँ पे ना अनाज रहता है, अनाज के अंदर ना उसका जो छिलका है ना वो भी रहता है। तो क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, क्योंकि हम उसका छिलका थोड़े ना खाएंगे। जैसे अगर मैं धान की बात करूँ तो धान का पूरा छिलका भी आप खा जाओगे क्या, उसकी भूसी खा जाओगे, नहीं खा पाओगे। तो क्या करना होगा, उनको अलग अलग करना होगा। तो अगर उनको ये काम करना है तो किसकी जरूरत होगी, एयर की जरूरत होगी, जो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में बात आई आप लोगों को। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है भाई, तो हमें ना एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट। अब देखिएगा आगे क्या बोला गया है कि इन द पास्ट ह्यूमन लेबर एंड एनिमल्स वर यूज्ड फॉर मेनी टास्क, यानी कि अभी पास्ट की बात की जा रही है कि क्या होता था, ह्यूमन लेबर और एनिमल्स का यूज किया जाता था अलग अलग काम को करने के लिए। सही बात है, किया करते थे। ग्रेजुअली यानी क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मैन की जरूरतें हैं ना वो बढ़ती गई और अभी भी बढ़ रही हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। देखो, सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड डिवाइसेस, यानी कि धीरे धीरे करके जो मैंस की नीड है, यानी कि जो मनुष्य की नीड्स है वो बदलते गई, वो बढ़ते गई, और जिसकी वजह से एनर्जी रिसोर्सेज और जो उसके डिवाइसेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। देखो बच्चों, सनलाइट, ठीक है,
तो पहले क्या होता था, पहले सोलार पैनल हुआ करते थे क्या, बताइए जरा। पहले सोलार पैनल नहीं हुआ करते थे। अगर हम बहुत पहले जाए, पीछे अपने पास्ट में जाए, तो वहां पे वो सोलार पैनल नहीं हुआ करते थे, राइट। लेकिन फिर धीरे धीरे करके टाइम बीता और हमारी ज़रूरत इंक्रीज हुई इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगा, लाइट तो चाहिए होगा ना, बिना लाइट के कैसे रहोगे। ये बोर्ड चल रहा है लाइट की मदद से, यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, वो भी लाइट से ही जल रही है ना, तो लाइट की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो सोलार पैनल को धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगे। तो वही है कि हमने क्या किया, जो एनर्जी के रिसोर्सेज है उसमें और कुछ डिवाइसेस में हमने चेंजेस किए हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ओके जी, समझ गए ना इतना। आ जाइए आगे चलते हैं। स्टिल मैन मेनली ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम नेचर। लेकिन फिर भी, जैसे हमने चेंजेस तो किए, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ हद तक क्या है, ये नेचर के ऊपर ही डिपेंड है एनर्जी के लिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट की मदद से, जैसे ये कुकर भी आता है ना, कौन सा कुकर आता है, देखो सनलाइट उसको मिलेगी ना, तो उसके ऊपर खाना पक जाएगा, सोलार कुकर उसको कहते हैं। वैसे हमने सोलार पैनल देखा था, तो उसमें क्या होगा, जब सन की लाइट आएगी तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये जो आप देख रहे हो सनलाइट, ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स ही है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। ये सन को किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचर ने बनाया, ठीक है। तो अभी भी हम कुछ हद तक नेचर के ऊपर डिपेंड है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनर्जी की। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है कि यू मस्ट हैव रियलाइज दिस व्हाइल आंसरिंग द अबोव क्वेश्चन वी यूज। हाँ देखो जी, अब देखो हम इनका यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ये नेचुरल एनर्जी के रिसोर्सेज है। देखिएगा, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल कहाँ से मिलता है, इंसान बनाते हैं क्या, ना, वो तो जमीन के अंदर से आता है, ठीक। अगर हम विंड की बात करें तो बताओ हवा भी कैसे, वो नेचर से ही मिलता है। इसके अलावा नेचुरल गैस भी जमीन के अंदर से ही मिलता है। और ये सनलाइट, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सभी एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है जो हमें नेचुरली अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना, उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे, तो देखो यहाँ पे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो इनके बारे में हमें पूरा डीपली स्टडी नहीं करना, डीपली हमें ना इसके बारे में समझना है। किसके बारे में, इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन फिर भी अभी ये आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ, सुन लीजिएगा पूरा डिटेल में। तो हमें इन्हीं दोनों रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यानी जो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर जो यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लकड़ी की, तो देखो पहले भी लोग लकड़ी जला करके एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, यानी उसके ऊपर खाना बनाया करते थे, और अभी भी ऐसा होता है। तो ये किस में आ जाएगा, कन्वेंशनल में आ जाएगा। और अगर मैं नॉन कन्वेंशनल की बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, ये सोलार पैनल का। सोलार पैनल अगर आप पहले देखोगे ना, तो पहले सोलार पैनल नहीं हुआ करते थे, अब ही जाके ये प्रोड्यूस हुए हैं, समझ में आया। वैसे ही सोलार कुकर पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब है। तो ये किस में आ जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे। कन्वेंशनल में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। इसके अलावा और क्या आ सकता है बच्चों, और ये कोल भी आ सकता है। कोल भी पहले से लोग यूज करते हुए आ रहे हैं ना, तो ये कुछ नया नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या आ गया, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब ये क्या होता है, देखो बायोटिक मतलब क्या होता है ना, याद रखिएगा, बायोटिक यानी कि जो जीवों से रिलेटेड हो, मतलब जो एनिमल से रिलेटेड हो, लिविंग थिंग से रिलेटेड हो। और एबायोटिक मतलब क्या, जो उनसे रिलेटेड ना हो। तो देखो अभी आप सोचेंगे कि बायोटिक से कैसे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जो आप देखते हो ना, जैसे कि बायोटिक में हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अरे किसका एग्जाम्पल, ये लो जी, यहाँ पे ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, किसकी बात करूँ, ये देखो यहाँ पे हम बात कर लेते, चलो मिनरल ऑयल की ही बात कर लेते, या फिर आपको और इजी समझाने के लिए ना किसका एग्जाम्पल लूँ। जी हाँ, आ जाइए हम लोग ना इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बायोगैस का। जी हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है बायोगैस का, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे बायोटिक के बारे में। देखो बच्चों, बायोगैस आप जानते हो क्या होता है, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ना थोड़ा सा लिख करके बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए बायोगैस से क्या किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब ये मतलब होता क्या है, कैसे किया जाता है, तो देखो इसके अंदर ना मतलब पूरा एक बनाया जाता है। आपको मैं ना यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, ये ले लो, इधर देखोगे तब समझ में आएगा। रुको, यहीं पर कहीं पर मैंने वो फिगर देखा था बायोगैस का, ये देखो ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से
एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके जरूरतें हैं हीट की आप उनको पूरा कर सकते हो, यानी कि यहाँ से आप लोग आग जला सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या डाला जाता है, जानते हो क्या डाला जाता है, तो जो काऊ डंग होता है यानी कि गोबर, वो इसके अंदर डाला जाता है और इसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके इसमें से, और नेचुरली तरीके से, यानी किसी का इसमें नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो इसमें से क्या किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल है बायोटिक का। ठीक है, और एबायोटिक इसी का अपोजिट हो जाएगा, जिसमें जीवों का यूज ना हो। ओके, सिंपल है ना। चलो जी आगे चलते हैं, हम कहाँ पर थे, काफी आगे चले गए, आ जाओ। तो बायोटिक और एबायोटिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर आगे क्या दिया था, आ जाओ, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये क्या होते हैं, तो देखो नाम से ही समझने की कोशिश करना। रिन्यूएबल इसका मतलब क्या हुआ, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी जिनको हम वापस से यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, जिनका हम वापस से यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने एक बार लकड़ी जला दिया, ठीक है, आपने लकड़ी जला करके उसके ऊपर खाना बना लिया, अब मुझे बताइएगा कि वो जो जलाई हुई लकड़ी है, क्या आप उसका दोबारा से यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वो किस में आएगा, वो आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल में, यानी कि वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकता। अच्छा, रिन्यूएबल के एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सनलाइट हो सकता है। सनलाइट तो पूरा पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध होता है, यानी इसके ऊपर मतलब सनलाइट की मदद से हम लोग जितना चाहे उतना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, खाना वगैरह बना सकते हैं सोलर कुकर की मदद से। तो ये किस में आ जाएगा, रिन्यूएबल में आ जाएगा। नॉन रिन्यूएबल में वुड आ जाएगा। इसके अलावा कोल भी इसी में आएगा। अगर आपने एक बार कोयला जला लिया, उससे अपना काम कर लिया, फिर आप दोबारा से उसको नहीं जला सकते। ठीक है ना, बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये सब क्या हो गए, नॉन रिन्यूएबल हो गए। ओके, चलो यहाँ पे एक और जो हमें मेनली क्या स्टडी करना है, सब्सटेंस बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो सब्सटेंस बेस्ड क्या होता है और प्रोसेस बेस्ड क्या होता है, वो आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। सिंपल है, देखो सब्सटेंस बेस्ड मतलब क्या, जो किसी सब्सटेंस के ऊपर बेस्ड हो, राइट। और प्रोसेस बेस्ड मतलब क्या, जिसको हम प्रोसेस करके बनाए, किसी चीज के ऊपर प्रोसेस करके। जैसे सनलाइट ही है, सनलाइट के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके ही तो सोलार पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो किस में आ जाएगा, प्रोसेस बेस्ड में आ जाएगा। तो चलो अभी शुरू करते हैं पढ़ना सब्सटेंस बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड के बारे में। मेनली हमें यही दोनों चीजों को स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर देखिएगा, सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में इधर बताया गया है और इधर बताया गया है प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो दिया गया है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले आप देख लीजिएगा सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी के। तो पहला हो जाएगा वुड, है ना। वुड की मदद से हम क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कोल आप जानते हो ना, काला काला रहता है कोयला जो जमीन के अंदर से निकलता है, ठीक है। इसके अलावा मिनरल ऑयल की हम बात कर लेते हैं। तो मिनरल ऑयल भी कहाँ से आता है, नीचे से ही आता है। फिर नेचुरल गैस भी। इसके अलावा वेस्ट मैटर। अब आप सोचेंगे वेस्ट मैटर क्या है, तो जो हम लोग वेस्ट फेंकते हैं ना, जैसे कि कोई सब्जियों का मतलब सब्जियां कोई सड़ उड़ गई, उनको हम फेंक देते हैं, उनके छिलके फेंक देते हैं। तो इनसे भी इनसे भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा एटम्स, तो एटम्स भी किस में आते हैं, सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी में ही आते हैं। ओके बच्चों, चलो अब हम यहाँ पे प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो सनलाइट तो मैं आपको कब से बताते हुए आ रही हूँ, ऊपर से आप समझ गए होंगे। इसके अलावा विंड, देखो विंड की मदद से क्या किया जाता है, विंड की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स लगाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चों, विंड मिल का। किसका, विंड मिल का। ठीक, होता क्या है आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। देखो विंड मिल कैसा होता है, ऐसे मतलब जो खाली एरियाज होते हैं ना, वहां पर इस प्रकार से ऊंची ऊंची विंड मिल लगाई जाती है। इसमें ना ये चक्री लगी होती है इस प्रकार से, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, ना बने तो भी आप देख लेना। ऐसे करके चक्री लगी होती है, तो थोड़ी भी हवा बहेगी ना, तो फिर ये क्या होता है, नाचने लगता है, घूमने लगता है, और इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और फिर जाके ये जो भी बनाए रहते हैं जगह, वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक जाती है। समझ में आया। तो विंड मिल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मैं इसको मिटा देती हूँ, अच्छा नहीं बना है मेरी ड्राइंग, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या है, वाटर। तो वाटर की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है ना, मैं आपको बताती हूँ, रुको
वैसे तो हमें सबके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करना है। एक बार मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, रुको, हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार जरा आप देख लो ताकि आपको समझ आए। देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखो सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी देखेंगे। जो भी सब्सटेंसेस के ऊपर बेस्ड एनर्जी के रिसोर्सेज है ना, उन्हें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो वुड के बारे में, कोल हमने देखा था, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, राइट। सारी चीजों को हमें डिटेल में स्टडी करना है। इसके अलावा जो हमने देखा था ना प्रोसेस बेस्ड एनर्जी के रिसोर्सेज, देखो हाइडल पावर, देखो ये प्रोसेस बेस्ड एनर्जी हाइडल पावर, और फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर विंड एनर्जी। देखो ये रहा पवन चक्की आप लोगों का विंड मिल, जो क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब हवा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइडल एनर्जी। तो ये सारी चीजें हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी तो बस उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ओके, दोनों के बीच का हम डिफरेंस समझ रहे हैं। बाकी अभी डिटेल में हम स्टडी करेंगे, तो आप चिंता मत करो। अगर कोई टर्म समझ में भी नहीं आता है ना, तो भी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे, तो वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा जो टाइड्स है ना, जो सी या फिर ओशंस में आते हैं, तो उसकी मदद से भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। अब उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि सब्सटेंसेस डू नॉट लास्ट परपेचुअल, यानी कि जो सब्सटेंसेस है ना वो स्थायी रूप से नहीं होते हैं। यानी कि अगर हमने सारा कोल खत्म कर दिया तो वो क्या होगा, कोल खत्म हो जाएगा, वो वापस से, मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, वो क्या है, लिमिटेड इन नेचर है। समझ में बात आ रही है। और देखो इसमें क्या होता है, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये कैसे होते हैं, परपेचुअल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पूरा स्थायी रूप से होते हैं, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले। सिंपल से भाषा में समझिएगा कि ये खत्म हो जाएंगे एक दिन जब हम इनका यूज करते रहेंगे तो, और ये खत्म नहीं होने वाले, यानी ये चलते ही रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला पॉइंट कि सब्सटेंसेस गेट यूज्ड अप, यानी हम इनका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, जबकि प्रोसेसेस हमेशा अवेलेबल होते हैं, राइट। चलो यहाँ पे देख लो, रीयूज इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इसमें रीयूज जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, जबकि इसमें रीयूज पॉसिबल होता है। अभी रीयूज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दोबारा से यूज करना, यानी कि रिटर्न यूज। रीयूज का मतलब क्या होता है, रिटर्न यूज। तो देखो आप लोग को बताती हूँ, जैसे कि ये जो वुड है, अगर हमने एक बार उसको जला दिया तो दोबारा से हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमने कोल को जला दिया तो वापस से उसका यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें रीयूज पॉसिबल है ना, क्योंकि ये तो पूरा पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होते हैं। सन हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, उनका हम वापस से यूज कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें अवेलेबिलिटी क्या है बच्चों, लिमिटेड है, जबकि इसमें क्या है, अनलिमिटेड है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश देम, यानी कि इनको दोबारा से बनने के लिए कितना टाइम लगता है, तो हजारों साल लग जाते हैं इनको दोबारा से बनने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस या फिर ये कोल वगैरह की, तो इनको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अगर मिनरल ऑयल जो है वो जो जमीन के अंदर हमें मिलता है तो वो कई सालों में बनता है, ऐसे वो अचानक से नहीं बनता, ठीक है। और इसको कोई इंसान नहीं बनाता, बल्कि ये नेचर में ही बनता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको बनने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, जबकि ये तो इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर हमें एयर चाहिए, विंड चाहिए, तो नेचर से हमें मिल जाएगा। इसके अलावा हमें वाटर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, है ना, समझ रहे हो। चलो यहाँ पर हम अगला की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर बायोटिक, यानी कि बस ये एटॉमिक एनर्जी को छोड़ करके, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये आते हैं यूरेनियम एंड थोरियम वगैरह आते हैं, तो ये सभी बायोटिक यानी कि एनिमल से रिलेटेड नहीं है। जबकि यहाँ पर आप जो भी चीजें देख रहे हो ये सभी क्या है बच्चों, बायोटिक है। आप बोलेंगे कैसे बायोटिक, तो देखो वुड जो है ये कहाँ से आता है, तो प्लांट्स वगैरह से आता है। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के अंदर भी मतलब वो भी सांस लेते हैं, उनके अंदर भी जान होती है, लिविंग थिंग है ना, तो उनको हम लोग बायोटिक बोल सकते हैं। वैसे ये जो कोल है ना स्टूडेंट, कोल कैसे फॉर्म होता है, आप बोलेंगे वो तो काला काला टुकड़ा होता है, लेकिन सुनो ये कैसे फॉर्म होता है जमीन के अंदर। तो प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेन्स है ना, जब वो जमीन के अंदर कई सालों तक ऐसे दबे रहे तो उनके ऊपर प्रेशर, हीट क्रिएट होने की वजह से ये कोल फॉर्म होता है, ठीक। तो ये भी क्या है, ये भी बायोटिक एनर्जी रिसोर्सेज में ही आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल ऑयल जो है, मिनरल ऑयल भी इसी प्रकार से फॉर्म होता है, यानी जमीन के अंदर प्लांट्स और जो एनिमल्स है उनके रिमेन्स पड़े रहते हैं दबने के कारण, बहुत सारे उसके अंदर जो नेचुरली प्रोसेसेस होते रहते हैं, उसके कारण मिनरल ऑयल और ये जो नेचुरल गैस है ना वो फॉर्म होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सभी क्या है, बायोटिक एनर्जी रिसोर्सेज हम बोल सकते हैं, और बस किसको छोड़ करके, एटॉमिक एनर्जी को छोड़ करके, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ऑल प्रोसेसेस आर नेचुरल, इसमें सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जनरेशन ऑफ एनर्जी लीड्स टू पॉल्यूशन, यानी कि जब हम इनसे एनर्जी को
क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, तो इसमें पॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये पॉल्यूशन फ्री होता है, यानी कि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर कन्वेंशनल, यानी एटॉमिक एनर्जी को छोड़ करके सब के सब कैसे हैं, कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मैंने आपको बताया था जिनका हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि ये जो वुड है, वुड का पहले भी लोग यूज किया करते थे हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, अभी भी करते हैं, राइट। कोल का भी, मिनरल ऑयल का भी, नेचुरल गैस का भी, वेस्ट मैटर का भी, बस ये इसको छोड़ करके, एटॉमिक एनर्जी को छोड़ करके। इसमें क्या लिखा है कि ऑल प्रोसेसेस आर, एक मिनट ये कहाँ गया, ऑल दिस रिसोर्सेज आर नॉन कन्वेंशनल, मतलब इसमें जो भी रिसोर्सेज है ना सबके सब कैसे हैं बच्चों, नॉन कन्वेंशनल। जैसे कि एग्जांपल की मदद से आपको बताती हूँ, जैसे अभी क्या किया जाता है, विंड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर आप थोड़ा पहले जाओगे ना, ओके, थोड़ा पास्ट में जाओगे, तब ये पवन चक्की वगैरह नहीं हुआ करते थे, वो तो बाद में आए, है ना। वैसे ही वाटर का यूज करके क्या किया जाता है, वाटर में ही प्लांट्स लगाए जाते हैं, और उसकी मदद से भी जो समुद्र के अंदर टाइड्स वगैरह आते हैं ना, उनसे भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस की जाती है। तो ये पहले नहीं था, अब आया है। तो ये सभी क्या है, ये सब के सब नॉन कन्वेंशनल है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जनरेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटिवली चीप एंड डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज इज एक्सपेंसिव। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो, अगर आपको इनसे ये एनर्जी को जनरेट करना है तो ये क्या होगा, ये काफ़ी सस्ता होता है, यानी इसके कंपैरिजन में क्या होता है, ये काफ़ी सस्ता होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताती हूँ, अगर आपको कोल से हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करना है तो क्या करोगे, कोल लाओगे और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, सस्ता ही मिलता है, इसको जलाओगे और आपको हीट के फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो बताओ इसमें आपका ज़्यादा पैसा लगा क्या, आपने बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा किया, नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। लेकिन इसमें देखिएगा ये एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि हमें क्या करना है, अगर आपको सोलार पैनल्स लगाने हैं, उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो आपको ज़्यादा पैसा उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। इसमें कम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है, यानी आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या होता है, ये चीप होता है, रिलेटिवली चीप, यानी कि इसके कंपेरिजन में चीप होता है, जबकि ये क्या होता है बच्चों, ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है कि बीइंग इनफ्लेमेबल दीज रिसोर्सेज कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट। देखो ये जो हमने यहाँ पे ऊपर रिसोर्सेज देखे वो सभी क्या है, इनफ्लेमेबल, यानी कि जलने वाले हैं। वुड को क्या करना होगा, एनर्जी प्राप्त करने के लिए जलाना होगा, और कोल को भी क्या करना होगा भाई, जलाना होगा। मिनरल ऑयल को भी क्या करना होगा, फ्यूल के रूप में हम उसका यूज करते हैं ना, सीएनजी जैसे नेचुरल गैस था, ठीक है, तो वो भी तो जलते हैं। ओके, तो वो जलने के नेचर के कारण क्या होता है, ये ना हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये क्या होता है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ओके, ये बात समझ में आई। अब चलो यहाँ पे हम ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि टाइप ऑफ पावर जनरेशन। देखो इसमें टाइप ऑफ पावर जनरेशन क्या होता है बच्चों, थर्मल एंड एटॉमिक होता है। थर्मल मतलब क्या, जब हीट के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो थर्मल में आता है, थर्मल पावर प्लांट लगाए जाते हैं, राइट, आपने सुना भी होगा। इसके अलावा एटॉमिक, और फिर यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या है, थर्मल एंड काइनेटिक। थर्मल मतलब मैंने आपको बता दिया, काइनेटिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो काइनेटिक मतलब ये होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसके कारण यानी जो मूवमेंट होते हैं ना, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी बनाई जाती है वो इसमें आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों का जो बेसिक डिफरेंस था वो हमने समझ लिया है, सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज का और प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज का। ओके, सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं स्टूडेंट्स, और अभी काफ़ी टाइम भी हो चला है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अभी यहीं पर हम रुक जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना, जो सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी हम चर्चा कर लेंगे, यानी कि ये, ठीक है। और ये सारे पिक्चर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखो आप जरा मेरी बात पहले सुन लीजिएगा। देखिए ये जो हमारा लेसन है ना, मैंने स्टार्टिंग में तो बोला था कि 2 वीडियोस में हो जाएगा, लेकिन नहीं होने वाला ये 2 वीडियोस में। तो देखो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने दोनों का बेसिक डिफरेंस समझा, राइट। अभी सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, तो सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी के रिसोर्सेज, उनकी बात हम करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो टोटल 3 वीडियोज में। ओके, तो अभी यहीं पर रुक जाए, जितना मैंने पढ़ाया है ना अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक। बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे आप बता सकते हैं, और अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा ऐप है SK क्लास करके, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस आएंगी और जो भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इसीलिए आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।
तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जो आगे वाले पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।